स्टैंडर्ड थर्ड हिंदी, उसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर 12 है जिसका नाम है पोशंपा भई पोशंपा। ये एक खेल है जिसमें बच्चों समूह में खेलते हैं तो उसमें खेलदिली की भावना प्रकट होती है। पोशंपा एक खेल है जिससे बच्चे समूह में खेलते हैं। इसी खेल की पहली पंक्ति को लेकर कुछ अच्छी बातें सिखाई गई है। कविता के माध्यम से बच्चों में समूह में सब बच्चों के साथ मिलजुल कर रहना और खेलदिली की भावना प्रकट हो, इस तरह से ये जो पाठ है पोशंपा भई पोशंपा, ये एक खेल के द्वारा बच्चों को सिखाने के लिए दिया गया है। तो ये हम सीखते हैं, समझते हैं, उससे पहले जो उसके शब्दार्थ है वो सीखते हैं। शब्दार्थ है भूल यानी गलती, पछताना यानी गलती पर शर्मिंदा होना, कूड़ा यानी कचरा, सदा हमेशा, माफ़ी मांगना यानी क्षमा मांगना, नीत यानी प्रतिदिन। तो ये जो शब्दार्थ है वो आपको अच्छी तरह से समझने हैं। तो हमारा ये पाठ है पोशंपा भई पोशंपा। बच्चों को कुछ ऐसे जो सार्थक नीति नियम होते हैं उसका पालन करने के लिए हमें वो पालन करने की समझ आए, इसीलिए ये बच्चों को सिखाता है। उसमें कैसे कैसे नियम होते हैं, जैसे कि फूल तोड़कर पौधों को नहीं उजाड़ना चाहिए, कूड़ा कचरा है वो इधर उधर नहीं डालना है, खेलते समय आपस में धक्का मुक्की या फिर लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। ये सभी बातें हैं वो यहाँ पे समझाया गया है। एक खेल के माध्यम से बच्चों को समझाया गया है। यहाँ पे है पोशंपा भई पोशंपा। क्या हुआ भाई क्या हुआ? रोहित ने तोड़े कुछ फूल, हो गई उससे भारी भूल। अब रोहित पछताता है, पेड़ लगाने जाता है। वो पहला जो है उसमें क्या बताया है, रोहित नाम का लड़का है वो कुछ गलती करता है। वो क्या करता है, बगीचे में जो फूल लगाए हुए हैं वो तोड़ता है, तो उससे उसको पछतावा होता है, इसलिए वह पेड़ लगाता है। तो इस खेल में यही है कि जिससे भी कोई गलती हो उसे पश्चाताप में कोई ना कोई ऐसा अच्छा काम करना है। ये एक खेल है। दूसरा है पोशंपा भई पोशंपा। क्या हुआ भाई क्या हुआ? दीपा ने कूड़ा फैलाया, राहुल ने उसको समझाया, बात समझ में उसके आई, अब सदा रखेगी सफाई। देखो ये लड़की है जिसका नाम है दीपा। दीपा है वो कुछ खाकर जो कूड़ा कचरा होता है वो इधर उधर फेंक देती है, ने कूड़ेदान में नहीं डाला, इसीलिए राहुल नाम का लड़का है समझाता है कि हमें सदा साफ सफाई रखनी चाहिए, कूड़ा है वो कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, जिससे आसपास गंदगी होती है। तो ये जो बात है वो राहुल है वो दीपा को समझाता है। अब से वह सदा हमेशा सफाई रखेगी, कूड़ा है वो कूड़ेदान में ही डालेगी। पोशंपा भई पोशंपा। क्या हुआ भाई क्या हुआ? खेल रहा था हर एक बच्चा, हनी ने दिया मनी को धक्का। सबने हनी को तब समझाया, मांगी माफ़ी वह पछताया। देखो अभी तीसरा जो है उससे क्या गलती होती है, जो हनी नाम का लड़का है वह मनी नाम के लड़के को धक्का दे देता है, खेल खेल में धक्का दे देता है। वो सभी खेल रहे, उसमें हनी है वो मनी को धक्का देता है, जिससे उसके सब मित्र है वो हनी को समझाते हैं कि खेलते वक्त किसी को धक्का नहीं देना चाहिए, खेलदिली की भावना से खेलना चाहिए, धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, ऐसा सब उसे समझाता है। तो उससे पछतावा होने से वह सबसे माफ़ी मांगता है। कौन माफ़ी मांगता है? जिसने धक्का दिया है वह हनी सब बच्चों से माफ़ी मांगता है। पोशंपा भई पोशंपा। क्या हुआ भाई क्या हुआ? नित नए पेड़ लगाएंगे, गंदगी कहीं न फैलाएंगे, रहेंगे मिलकर सबके साथ, करेंगे सारी अच्छी बात। देखो यहाँ पे सब बच्चे खेल रहे हैं, जिससे खेलदिली की भावना, सबके साथ मिलकर रहने की भावना, समूह में रहने की, खेलने की भावना बताई गई है। तो सब बच्चे
क्या तय करते हैं कि हम नित नए पेड़ लगाएंगे। पहली गलती जो की थी उसमें क्या बताया था, पेड़ लगाना, इसलिए नित नए, नित यानी हर रोज नया पेड़ लगाएंगे। फिर दूसरे में जो गंदगी के बारे में बताया है वो कि गंदगी नहीं फैलाएंगे। और तीसरे में हम सबके साथ मिलकर रहेंगे, धक्का मुक्की नहीं करेंगे। ये जो सारी अच्छी बातें हैं वो हम सब सीखेंगे। तो ये हमें पोसंपा भाई पोसंपा जो खेल है उसके द्वारा बच्चों को सिखाई गई है। यही है उसमें ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कविता की पंक्तियों को पूरा करो। तो पहला है, रोहित ने तोड़े कुछ फूल, हो गई उससे भारी भूल। दीपा ने कूड़ा फैलाया, राहुल ने उसको समझाया। ग, नित नए पेड़ लगाएंगे, गंदगी कहीं न फैलाएंगे। ग, रहेंगे मिलकर सबके साथ, करेंगे सारी अच्छी बात। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो रोहित से क्या भूल हो गई? रोहित से फूल तोड़ने की भूल हो गई। दीपा की समझ में क्या बात आ गई? ये बात आ गई कि कूड़ा है वो कूड़ेदान में ही डालना है। हनी ने किसको धक्का दिया? हनी ने मनी को धक्का दिया। लिखित क्वेश्चन आंसर्स है। पहला है, रोहित पछताकर क्या करने जाता है? फूल तोड़ने की अपनी भूल समझ आ जाने पर पछताकर पेड़ लगाने जाता है। ख, दीपा को किसने क्या समझाया? दीपा ने बगीचे में जब कूड़ा फैलाया तो उसे राहुल ने समझाया कि हमें कहीं भी कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। ग, हनी ने किससे और क्यों माफ़ी मांगी? हनी ने मनी से माफ़ी मांगी क्योंकि उसने मनी को धक्का दिया था। घ, कविता में कौन सी अच्छी बातें बताई गई है? नित नए पेड़ लगाना, मिलकर रहना, गंदगी नहीं करना, ऐसी अच्छी बातें बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पर्यायवाची शब्द को लिखना है, पर स्टिकर है वो चिपकाना है। तो टेक्स्ट बुक में पीछे लास्ट पेज में ये जो स्टिकर है वो दिए गए हैं, वो यहाँ पे आपको चिपकाने हैं। फिर उसका समानार्थी लिखना है। तो फूल, पुष्प और कुसुम। तो यहाँ पे ये है पेड़, वृक्ष और तरु। बगीचा तो उसको बोलते हैं वाटिका और उपवन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, पढ़ो, समझो और लिखो। बच्चा तो उससे बनाया है बच्चे, बच्चों को, बच्चों पर। तो ऐसे आपको बनाना है। गुब्बारा, गुब्बारे, गुब्बारों को, गुब्बारों पर। पत्ता, पत्ते, पत्तों को, पत्तों पर। और तारा तो उसमें आएगा तारे, तारों को, तारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा यानी कि नाम, नाउन, उसके नाम पर जो शब्द का उपयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे है तुम फूल मत तोड़ो। तो यहाँ पे संज्ञा की जगह कोई शब्द दिया गया है, कोई पद है, तो उसे सर्वनाम कहते हैं। तुम है वो सर्वनाम है। दूसरा, उससे भारी भूल हो गई, तो उससे वह सर्वनाम है। उसने कचरा फैला दिया, उसने। फिर नेक्स्ट है राहुल ने उसको समझा दिया। तो राहुल तो नाम है ही, पर उसको संज्ञा नहीं दिया है, नाम नहीं दिया है, इसलिए वो उसको है वो सर्वनाम है। समान तुक वाले शब्द लिखो। फूल का मूल भूल, तो ऐसे ही कल, फल, नल। भाई का माई, नाई। बात, रात, मात। खेल, मेल, रेल। और बच्चा, सच्चा, कच्चा। समान तुक वाला यानी बोलने में सभी का उच्चार एक जैसा होता है, उसे समान तुक वाले शब्द कहते हैं। वाक्य ठीक करके लिखो। दीपा ने कचरा फैलाए है, तो वो गलत है, तो हमें ठीक करके सही लिखना है। तो ऐसे ही पहला दिया गया है एग्जाम्पल। अभी दूसरा, सबने हनी की समझाया। तो क्या आएगा? सबने हनी को समझाया। ग, नित नए पेड़ लगाना चाहिए।
आएगा नित नए पेड़ लगाने चाहिए। और लास्ट में है वह सदा सफाई रखी है। तो क्या आएगा सही? वह सदा सफाई रखती है। ये जो पाठ है वो आपको अच्छी तरह से लिखना है।